हेलो दोस्तों, मैं जुबैर अहमद। पीछे की वीडियो में हमने बात की थी कि गरीब और मिडिल क्लास को भी अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसको ऑनलाइन लेकर के आना चाहिए और जब उसके अंदर हम एक्सपर्ट बन जाएंगे तो उसको इंटरनेशनल लेकर के आना चाहिए। दोस्तों, मैंने वहां पर बात की थी कि करना तो हर कोई चाहता है, प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की होती है और इसीलिए वो मिडिल क्लास और गरीब है क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है तो बिजनेस कहाँ से होगा, उसको ऑनलाइन कैसे लेकर के आएंगे और किस तरह से उसको हम रन करेंगे। तो वहां पर मैंने बहुत सारी बातें की थी और आपको बताया था कि हर जगह पर पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा सा अमाउंट लगा करके या कुछ भी ना लगा करके भी बहुत सारे कंप्रोमाइज करके एक प्रोफेशनल ना लेकर के छोटा मोटा सा काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका थोड़ा सा खर्चा होगा या कुछ भी नहीं होगा। ये बात मैंने वहां पर आपको बताई थी और मेरा जो फोकस था वो ये था कि आप 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 में एक अच्छा खासा बिजनेस ओपन कर सको, बिजनेस चला सको और उसको ऑनलाइन ला सको, क्योंकि हमको खुद को ही अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म करना होगा और जो ये महंगाई की परेशानियां हैं इन्हें खुद ही खत्म करना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो बातें करूंगा वो है कि कितने तरह के काम, कितनी तरह के बिजनेस ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन जा करके कर सकते हो। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के काम होते हैं, कितनी तरह के बिजनेसेस होते हैं जो आप ऑनलाइन जा करके कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, आप उनमें से चूज कीजिएगा जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप जिससे भी आप इंटरेस्टेड हो और जिसे आप करना चाहते हो उसमें से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपके सामने एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहला बिजनेस जो ऑनलाइन किया जाता है वो है कि हम खुद का सामान ला करके, खुद का प्रोडक्ट ला करके उसको ऑनलाइन सेल करें। मतलब कि वो एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। हमने कोई सामान कहीं से खरीदा, उसको घर पर लेकर के आए, जब उसका ऑर्डर आया तो कस्टमर को पैक करके हमने उसको डिलीवर किया। इस तरह का सामान जो हम खुद अपना पैसा लगा करके लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, घड़ी हो गई या मोबाइल एसेसरीज हो गई या इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, गैजेट्स हो गए, खिलौने हो गए। इस तरह की सारी चीजें होती हैं जो आप खुद खरीद करके लाते हो, उसके बाद उसको सेल करते हो। तो पहला तरीका ये होता है। इसके अंदर ध्यान ये रखना होगा कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्रॉपर, एक अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज ऐसी है जो ज्यादा बिक सकती है, कौन सी चीज ऐसी है जो आप बेच सकते हो, कौन सी ऐसी चीज हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं जिनको आसानी से बेचा जा सकता है, कस्टमर ले सकते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप डिलीवर कर सकते हो। ये सारी ही रिसर्च आप शुरू करने से पहले करनी होगी। बिना रिसर्च करे आप कोई भी काम करोगे तो नुकसान होगा ही होगा। ये सारी जानकारी कैसे मिलेंगी जो मैंने आपको बताई है कि कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है, किसकी डिमांड ज्यादा है, कौन सा ट्रेंडिंग में है, ये आपको मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कितने टाइप के काम आप कर सकते हैं। याद रखना, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि 5,000, 10,000, 20,000 या उसके ऊपर जितना हो सके आप लगा करके एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको साथ में जो है ना थोड़ा रिस्क और फायदे भी बताता चलूं। इस तरह के बिजनेस के अंदर रिस्क जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट आप लेकर के आए और वो ना चल पाया, वो सेल ना हो पाया, तो आपका वहां पर नुकसान हो जाएगा। फिर अगला प्रोडक्ट लाने के लिए आपको दोबारा से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ फ्री में एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे बल्कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपने एक सामान लेकर आए, नहीं बिका, दोबारा से आपने 5-10 हजार रुपये का सामान लिया, अगर वो भी नहीं बिका तो फिर आपको दोबारा से 10-20 हजार रुपये लगा करके और सामान लाना होगा। तो इस तरह से जो है इसमें रिस्क होता है बहुत बड़ा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि ये रिस्क या तो खत्म हो सकता है या बहुत कम हो सकता है कि जब आप प्रॉपर किसी भी चीज की रिसर्च करते हो, उसकी जानकारियां इंटरनेट से निकालते हो। और वो कैसे होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि ये काम रिस्की तो होता है लेकिन इसके अंदर जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बिकने लगा तो बहुत जल्दी ही वो आपको बिक जाएगा, आपको प्रॉफिट बड़े बड़े दे सकता है
और आपके जो बड़े बड़े सक्सेस होंगे, जो आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो इस तरह के कामों से ही कर सकते हो। पूरे इंडिया या पूरे इंटरनेशनल में जो अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे, वो इसी तरह के काम से लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसमें चांसेस रिस्क के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होने लगा, काम चलने लगा, तो आपके प्रॉफिट भी अच्छे अच्छे यहाँ पर होंगे। तो पहला मैंने आपको काम बता दिया। अब दूसरा काम होता है जिसमें आपको प्रोडक्ट खुद नहीं खरीदना होता है, बल्कि दूसरों के प्रोडक्ट को बिकवाना पड़ता है। जैसे कि हमारे सामने है रीसेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। तो इसमें होता यह है कि हम किसी और के प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। जैसे रीसेलिंग में होता है, कोई सामान ऑलरेडी पब्लिक के पास, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, अगर कोई चाहे तो वहां से जाकर के सस्ते में खरीद सकता है। जैसा कि अमेज़न पर कोई सामान 500 का मिल रहा है, तो कोई भी 500 का वहां से खरीद सकता है। लेकिन आप उस सामान की मार्केटिंग करते हो, कुछ तरीका है जिससे आप मार्केटिंग करते हो, कस्टमर तक पहुंचते हो और कस्टमर को सेल करते हो 600 रुपए का। और फिर जब कस्टमर ऑर्डर लगा देता है तो अमेज़न उस सामान को कस्टमर तक पहुंचा देता है। बदले में आपको कितने का प्रॉफिट होता है? 100 रुपए का। तो ये होता है रीसेलिंग काम। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया एफिलिएट मार्केटिंग होता है, उसमें यह होता है कि कोई भी सामान जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इस जैसी बहुत सारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, उसको आप बिकवाने में मदद करते हो और ये सामान उतने में ही बिकता है जितने का वहां पर पड़ा हुआ है। कोई सामान 200 का फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है, आप उसको उस सामान को प्रमोट करते हो, उस सामान का लिंक बनाते हो और उसको लोगों तक पहुंचाते हो, कस्टमर लेकर आते हो। कस्टमर जब उस सामान को खरीदता है तो 200 का ही खरीदता है, लेकिन वो आपके थ्रू आया है, आपके जरिए से आया है, तो फिर फ्लिपकार्ट आपको या फिर जो प्रोडक्ट का मालिक है वो आपको उसके बदले में 10, 20 रुपए, 30 रुपए, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कमीशन होते हैं, तो आपको कमीशन के तौर पर दे देता है। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप खुद किसी और के सामान को बिकवाने में उसकी मदद कर रहे हो। तीसरा काम मैंने अभी आपको बताया ड्रॉप शिपिंग। इसमें होता यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हर तरह का सामान है। वो कहते हैं कि आप हमारा सामान बिकवाइए, अपनी वेबसाइट पर लगाइए और उसको बिकवाने में हमारी मदद कीजिए। जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा हम खुद ही उसको सेल कर देंगे, हम उसको पैक करके भेज देंगे, अमाउंट भी ले लेंगे, आपका जो कमीशन है वो भी आपको दे देंगे। कोई सामान वो बोलेंगे ये सामान 150 रुपए का है, आप इसको जितने का चाहे बेच सकते हो, 200 का, 300 का, 250 का। जब वो बिक जाएगा, जब उसका ऑर्डर आ जाएगा, तो कुछ तरीका ऐसे है जिससे डायरेक्टली उस बंदे के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो बेचने वाला है, जो सामान रखा हुआ है जिसके पास, और वो आपको पैक करके सारी चीजें करके कस्टमर तक पहुंचा भी देगा, उससे पेमेंट भी ले लेगा और आपका ऊपर का जो भी कमीशन है वो आपको वहां पर दे भी देगा। तो ये तरीके हैं जिससे आप बिना पैसा लगाए, बिना खर्चे के ये काम आपका इजीली स्टार्ट हो सकता है। बस छोटा मोटा सा आपका जो खर्चा होगा वो हो सकता है कि वेबसाइट बनाने में, डोमेन खरीदने में या एडवर्टाइजमेंट में लगाना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें इसमें फ्री होती हैं, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, दूसरे के सामान को आपको बिकवाना पड़ता है। तीसरी तरह का बिजनेस है हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को बना करके सेल करें, जो ऑनलाइन ही बनता है और ऑनलाइन ही सेल होता है। जैसे कि ई बुक हो गई, कोई किताब आपने लिखी या और भी बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, उनके आप पीडीएफ बना करके कस्टमर को सेल करते हैं, कस्टमर आपको पैसा भेजता है, कस्टमर उसको ऑनलाइन पर ही डाउनलोड करके ऑनलाइन ही पढ़ देता है। इसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं। आप टेम्पलेट बना सकते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बना करके बेच सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं, जिनको आप बनाते भी ऑनलाइन हो और सेल भी करते हो ऑनलाइन पर ही। तो ये जो होता है इसमें भी खर्चा ना के बराबर होता है। सिर्फ आपको मार्केटिंग में खर्चा करना होगा, वेबसाइट वगैरह बनाने में थोड़ा सा खर्चा करना होगा, बाकी ये भी सब काम फ्री में आपको आसानी से हो जाते हैं। चौथा बिजनेस है हमारा फ्रीलांसिंग का, किसी को सर्विस देने का। आपको कोई भी काम आता है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे जो ये चाहते हैं कि आप उनका काम करके दो, या फिर आप खुद ही अपने काम को प्रमोट करते हो सोशल मीडिया के जरिए से कि आपको ये काम आता है, जिसको करवाना है वो आपके पास आएगा, आप वो काम करके दोगे, बदले में आपको वो पे करेगा। जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी वीडियो को एडिट किया जाए, तो आपके पास वो खुद आएंगे या फिर आप खुद ढूंढ करके उनके पास जाओगे, उसके बाद वो आपको काम देंगे, आप उनकी वीडियो को एडिट करेंगे, उनको फिर भेजेंगे और बदले में वो आपको क्या करेंगे, पे करेंगे। तो इस तरह के काम होते हैं जिनमें हमको सर्विस देनी होती है। बहुत सारे काम है, कोई आपसे कोई वीडियो एडिट करवाता है, कोई वेबसाइट बनवाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनवा सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्राफिक डिजाइन बनवाते हैं। तो इस तरह के हजारों काम ऑनलाइन पर अवेलेबल हैं
जिनमें आप काम करते हो और काम के बदले में आपको वहां से फंड मिल जाता है, आपको वहां पर पे करते हैं लोग। तो ये चौथा काम था। इसके अंदर भी आपको सीखने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आना आपका। जब आप करने जाओगे इस काम को तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्रमोशन वगैरह में, सेम वो ही वेबसाइट वगैरह बनाने में थोड़ा सा खर्चा आएगा, बाकी ये काम भी आपका फ्री में हो जाएगा। पांचवा हमारा काम है एडवर्टाइजमेंट से कमाई करना। एडवर्टाइजमेंट से कमाई करने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हो, लोग वहां पर आते हैं, कुछ भी चीज फ्री में देते हैं लेकिन बस एड देखते हैं। जब वो वहां पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, प्रचार देखते हैं, तो कंपनी उसका आपको पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के अंदर लोग आ रहे हैं, आने के बाद फ्री में उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे या कोई वीडियो वगैरह वहां पर चलती है जो किसी कंपनी की होती है, किसी सामान को बेचने की होती है या किसी भी की होती है, वो कंपनी गूगल को पैसा देती है, गूगल फिर आपको पैसा देती है। ठीक है, इस तरह से आपकी कमाई होती है। या आपने कोई वेबसाइट बनाई जहां पर बहुत सारी जानकारियां पड़ी हुई है, कोई भी इंसान आएगा वहां से आपकी सारी की सारी वो जानकारियां फ्री में लेगा आपकी वेबसाइट से, लेकिन थोड़ा सा उसको एड वगैरह देखना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, एड दिखाने का कंपनी गूगल को पैसा देगी, गूगल आपको पैसा देती है। इसी तरह से यूट्यूब होता है। जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो खोलते हो तो एक एड सामने आपके आ जाता है, तो वो एड की जो कंपनी है वो यूट्यूब को, मतलब कि गूगल को पैसा देती है और गूगल हमको पैसा देती है अपना कमीशन काट करके, क्योंकि वो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम वहां पर मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियो या हमारा व्लॉग देखने के लिए लोग आए हैं, गूगल हमको उसका पे करती है। इस काम में भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा शुरुआत में, और बाद में हो सकता है कि थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह आपको लेना पड़ सकता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें आपको चाहिए रहती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपका कोई ऐसा बड़ा खर्चा इसमें भी नहीं होगा। ये सारे ही काम आप आसानी से मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, और अगर आपका बजट नहीं है तो मोबाइल से भी ये सारे काम बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको ऑनलाइन काम बताए हैं। अब आप इनमें से देखिए आप कौन से इंटरेस्टेड हैं, और ये सारे ही काम आपको पहले सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसी के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। एकदम से ही सोचो कि इसको स्टार्ट करके कमाई शुरू कर दो, तो ऐसा किसी भी दुनिया के काम में नहीं होता है। तो आप लोगों का कौन सा ऐसा फेवरेट काम है जो आप करना चाहते हो, या जिसके पास आपके पास ऑलरेडी स्किल है, आप उसमें महारत रखते हो, या कौन सा काम है जिससे आप इंटरेस्टेड हो, जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो, बता सकते हो, ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि आप क्या चाहते हो। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे वैसे भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। वेबसाइट कैसे बनानी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, उसका मार्केटिंग कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, ये सारी ही चीजें मैं करने वाला हूँ, और ये बहुत छोटे लेवल से करने वाला हूँ, ताकि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ सकें। बड़े बड़े लोगों की बातें बड़ी बड़ी सुन करके हम जैसे छोटे लोगों को समझ में नहीं आएंगी। और हमको पता है कि हमारे पास इतना कोई ज्यादा फंड भी नहीं है लगाने के लिए, तो हम क्यों ना छोटा सा फंड लगा करके या कुछ भी ना लगा करके पार्ट टाइम घर से कुछ ना कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारा एक बड़ा बिजनेस ऑनलाइन पर खड़ा हो जाए। तो मैं आपके लिए सारी चीजें लेके आता रहूंगा। जो भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में अपने जो व्यूअर्स हैं उनको टाइम देता हूं, उनको जवाब देता हूं। आपने वीडियो को देखा, टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलते हैं अपनी अगली वीडियोस में।